नमस्कार। आज हम बात करेंगे मधुमक्खियों के इतिहास, जीवन चक्र, महत्व, व्यवहार और उनके फायदे और नुकसान के बारे में। मधुमक्खियां पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। मधुमक्खियां पृथ्वी पर लगभग 100 मिलियन साल से मौजूद हैं। उनका विकास फूलों वाले पौधों के साथ साथ हुआ। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि मधुमक्खियां क्रेटेशियस युग में उत्पन्न हुई थी। वे शुरुआती मधुमक्खियां संभवतः ततैयों जैसी थीं और उन्होंने फूलों का परागण शुरू किया। समय के साथ वे आधुनिक मधुमक्खियों में विकसित हुईं। वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा है और हाइमेनोप्टेरा वर्ग के अंतर्गत आता है। इनकी कई प्रजातियां हैं जिनमें प्रमुख हैं एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरे और एपिस सेरेना। मधुमक्खियां बहुत ही संगठित और सामाजिक जीव होती हैं। वे एक समुदाय में रहती हैं जिसे कॉलोनी कहा जाता है। एक कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। रानी मधुमक्खी, क्वीन बी, पूरी कॉलोनी की जननी होती है। उसका मुख्य कार्य अंडे देना है। रानी मधुमक्खी के बिना कॉलोनी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है क्योंकि नई मधुमक्खियां उत्पन्न नहीं हो पाती। रानी मधुमक्खी आकार में सबसे बड़ी होती है और उसकी पेट लंबी होती है। उसकी सूंड और पैरों में कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं जो फेरोमोन्स, रासायनिक संकेत उत्पन्न करती हैं। ये फेरोमोन्स कॉलोनी के अन्य सदस्यों को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। रानी मधुमक्खी का जीवन काल लगभग 3 से 5 साल होता है, जो मजदूर मधुमक्खियों के जीवन काल से काफी लंबा होता है। एक अच्छी रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। जब कॉलोनी को नई रानी की आवश्यकता होती है तो मजदूर मधुमक्खियां विशेष रॉयल जेली से लार्वा को पोषण देती है। रॉयल जेली की विशेष पोषण सामग्री के कारण सामान्य लार्वा एक रानी लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। रानी लार्वा प्यूपा अवस्था में प्रवेश करती है और अंततः रानी मधुमक्खी बनती है। रानी मधुमक्खी अपने जीवन में केवल एक बार मेटिंग फ्लाइट करती है। इस उड़ान के दौरान वह कई नर मधुमक्खियों से मिलती है। संकलित बीज को वह अपने जीवन काल तक उपयोग करती है, जिससे वह अंडे दे सकती है। रानी मधुमक्खी मधुमक्खियों की कॉलोनी का केंद्र होती है। मजदूर मधुमक्खियां, वर्कर बीज, निस्संतान मादाएं होती हैं जो शहद बनाना, छत्ते की देखभाल करना और भोजन की तलाश करना जैसे सभी कार्य करती हैं, जो कॉलोनी को जीवित और स्वस्थ रखते हैं। ये आकार में छोटी होती हैं, लेकिन उनकी संख्या कॉलोनी में सबसे अधिक होती है। इनके पंख मजबूत होते हैं और इनमें डंक होता है, जिसका उपयोग वे कॉलोनी की रक्षा के लिए करती हैं। उनका जीवन काल गर्मियों में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक जीवित रहती है, जबकि सर्दियों में उनका जीवन काल 4 से 6 महीने तक हो सकता है। नर मधुमक्खियां, ड्रोन्स, कॉलोनी की प्रजनन प्रक्रिया में योगदान करती हैं। वे शहद बनाने या छत्ते की देखभाल में योगदान नहीं करते हैं। वे आकार में बड़े होते हैं और उनके नर पंख मादा पंखों की तुलना में अधिक चौड़े और मोटे होते हैं। इनमें डंक नहीं होता, इसलिए वे हमला नहीं कर सकती हैं। नर मधुमक्खियां केवल गर्मियों के महीनों में उत्पन्न होती हैं। सर्दियों में जब कॉलोनी का आकार छोटा होता है तो नर मधुमक्खियां अक्सर कॉलोनी द्वारा त्याग दी जाती है। नर मधुमक्खियां प्रजनन के दौरान मर जाती हैं। सामान्यतः 8 से 10 हफ्ते तक जीवित रहती हैं। मधुमक्खियों का जीवन अंडे से शुरू होता है। रानी मधुमक्खी एक एक करके कोशिकाओं में अंडे देती है। यह अंडा बहुत ही छोटा और सफेद रंग का होता है। अंडा 3 दिन तक इस अवस्था में रहता है। इसके बाद यह लार्वा में बदल जाता है। लार्वा एक छोटे सफेद कीड़े जैसा दिखता है। इस अवस्था में लार्वा को रानी मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खियां रॉयल जेली, पराग और शहद का मिश्रण खिलाती हैं। लार्वा का तेजी से विकास होता है और यह लगभग 6 दिनों तक इस अवस्था में रहता है। लार्वा के बाद प्यूपा अवस्था में प्रवेश करती है। इस दौरान लार्वा अपने चारों ओर एक कोकून बना लेता है। प्यूपा अवस्था में मधुमक्खी का शरीर पूरी तरह से विकसित होता है। इसके पंख, पैर और अन्य अंग बनते हैं।
यह अवस्था लगभग 12 दिनों तक चलती है। प्यूपा अवस्था के बाद एक पूर्ण विकसित मधुमक्खी कोकून से बाहर निकलती है। अडल्ट बी की भूमिका उसके प्रकार पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां परागण करती हैं, जो फूलों के प्रजनन के लिए आवश्यक है। वे फूलों का रस, नेक्टर इकट्ठा करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं। शहद एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीओक्सीडेंट गुण होते हैं। मधुमक्खियां मोम भी बनाती हैं, जिसका उपयोग कैंडल, कॉस्मेटिक उत्पादों और अन्य औद्योगिक उपयोगों में होता है। मधुमक्खियों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी बहुत पुराना है। प्राचीन मिस्र में मधुमक्खियां और मधु को विशेष स्थान प्राप्त था। मिस्रवासियों ने मधुमक्खियों को एक पवित्र जीव माना और शहद को देवताओं का भोजन कहा। भारत में भी मधुमक्खियों का धार्मिक महत्व है और वे कई पौराणिक कथाओं में दिखाई देती हैं। मधुमक्खियों का डंक दर्दनाक हो सकता है और कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। कुछ प्रकार की मधुमक्खियां रोगों को फैला सकती हैं, जिससे अन्य मधुमक्खियों की कॉलोनियों को नुकसान हो सकता है। मधुमक्खियां हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाकर हनी बी की सुरक्षा की जा सकती है। इनके संरक्षण के लिए शोध और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना आवश्यक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अन्य कहानियों और जानकारियों से भी जुड़ सकें। धन्यवाद।